ऑनलाइन पेट स्कैम कैसे फैला? यूं तो हेरा फेरी और स्कैम करने वाले लोगों की आजकल कमी नहीं है। एक से बढ़कर स्कैम करने वाले यहाँ बैठे हुए हैं और जब से इंटरनेट फैल गया है तब से मानिए लोगों को स्कैम करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन मिल गया है, जहां अब वो बिना अपनी शक्ल दिखाए और बिना अपनी पहचान करवाए दूर से ऑनलाइन स्कैम करना शुरू कर चुके हैं। शायद तभी कहा जाता है कि आप इंटरनेट पर जो भी जानकारी दे रहे हैं या फिर आप जो भी क्लिक कर रहे हैं उस पर आपको काफी ज्यादा गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कोई आपसे पैसे लूटने के लिए तैयार हो और इसकी वजह से ये भी न जाने कितने ही ज्यादा बड़े बड़े स्कैम्स को ऑनलाइन अंजाम दिया गया है जिनका अभी तक पता भी नहीं चला। और लगता है कि ये स्कैम करने वाले दिन ब दिन नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि वो लोगों को धोखा दे सके। ऐसा ही एक अजीब और दिलचस्प स्कैम हुआ था अमेरिका में, जब हेराफेरी करने वालों ने पेट्स को बना लिया था अपना शिकार। दरअसल ये कहानी है एक ऐसे स्कैम करने वाले ग्रुप की जो कि पेट्स के जरिए लोगों को धोखा देता था। दरअसल डैनी शेल्टन की फैमिली हमेशा से कुत्ते पालने की काफी शौकीन थी। उनकी फैमिली में बहुत बड़े बड़े डॉग्स को रखा जाता था। ऐसा बहुत ही पहले से चल रहा था क्योंकि उनके पहले वाली पीढ़ियों ने भी ऐसे बड़े बड़े डॉग्स को अपने परिवार का हिस्सा बनाया था। ये फैमिली हमेशा से ही अपने पेट्स को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। इसलिए जब उनकी फैमिली पेट लुइस को कैंसर हो गया तो हर कोई निराश हो गया। इस दुख की घड़ी में जब सबको पता था कि उनका ये पेट कुछ समय बाद उनके साथ नहीं होगा और ऐसी बीमारी के चलते उन्हें अपने चहीते डॉग को अलविदा कहना होगा, इस वजह से शेल्टन की बीवी काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा समय तक हंसना भूल गई और इसी वजह से शेल्टन ने अपनी बीवी को खुश करने के लिए एक नया पपी खरीदने का फैसला किया ताकि वो अपनी बीवी को सरप्राइज कर सके और उसके चेहरे की मुस्कान वापस ला सके। शेल्टन ने पूरा इंटरनेट खोज मारा और उसे एक ऐसा डॉग मिला जो कि उसको एकदम बेहतरीन लगा था। उसका नाम था लंदन और उसने एक फोटो में एक क्रिसमस हैट पहन रखी थी। ये देखते ही शेल्टन का इस कुत्ते पर दिल आ गया और उसने उसे खरीदने का फैसला किया। कुछ समय बाद उसे एक कॉल आया और ये डील पक्की हो चुकी थी। दरअसल लंदन जॉर्जिया में था और जो भी डर था उसने उसे बोला कि वो उससे शेल्टन के घर तक पहुंचा देगा और इसलिए उसे $700 देने पड़ेंगे। फिर डैनी ने सारे पैसे वायर करवा दिए और उसे ऑनलाइन ईमेल पर एक रसीद भी दे दिया। उसका पूरा प्लान अब काफी ज्यादा क्लियर था। वो उस डॉग को एयरपोर्ट से पिक करेगा और अपनी बीवी को सरप्राइज देगा, जिससे उसकी बीवी फिर से खुश हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद उस ब्रीडर का एक मैसेज आया जिसमें उसने लिखा कि दरअसल एयरपोर्ट पर एक प्रॉब्लम हो गई है और इसलिए सिक्योरिटी वाले कुछ समय के लिए उस डॉग को क्वारंटाइन कर रहे हैं और वो डॉग को भी जाने देंगे जब उन्हें $500 और दिए जाएंगे। ऐसा होने पर शेल्टन को एहसास हुआ कि वाकई में उसके साथ क्या हुआ है। दरअसल डैनी एक ऐसे गैंग का शिकार हो गया था जो कि ऑनलाइन लोगों के साथ स्कैम करती थी और वो भी एक ऑनलाइन ब्रीडर के जरिए धोखा वो खा चुका था। जैसे ही उसको इस बात का पता चला तो उसे ये अंदाजा हुआ कि दरअसल वो अपनी बीवी को खुश करने के लिए जहां इस नए डॉग के जरिए सरप्राइज देना चाहता था, वहीं उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया है, जिसके बारे में जब उसकी बीवी को पता चलेगा तो उसकी बीवी और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। ऐसा होने की वजह से शेल्टन ने ऑनलाइन एक ब्लॉग पर अपनी ये दास्तां सुनाई। उसने सब कुछ बताया कि कैसे उसके डॉग को कैंसर हो चुका है और उसके घर के सभी उसके प्यारे और चहीते पेट के लिए काफी ज्यादा परेशान है और साथ ही उसकी बीवी को खुश करने के लिए उसने क्या प्लानिंग की थी। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे ऑनलाइन उसे एक बेहतरीन कुत्ता मिला लेकिन स्कैम के जरिए उसने $700 गंवा दिए। उसने इसके साथ 2 कोशिश की। वो चाहता था कि ये लोगों को ये पता चले कि वाकई में जब किसी की फैमिली पेट को ऐसी बीमारी होती है तो उस परिवार के लोग किस मुश्किल से गुजरते हैं, और साथ ही में वो लोगों को इस गैंग के बारे में वाकिफ कराना चाहता था। लगता है कि ये फैसला उसका सबसे बेहतरीन फैसला था। इस ब्लॉग को बहुत ही ज्यादा लोगों ने पढ़ा। जी हाँ, हर कोई इस ब्लॉग के बारे में बात करने लगा और साथ ही इस ब्लॉग की वजह से उस इलाके के पुलिस स्टेशन में ये एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई और पेट स्कैम करने वाले और भी कई लोगों को पकड़ा गया। हालांकि जिस ब्रीडर ने शेल्टन के साथ स्कैम किया था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसकी ये कहानी सुनकर एक वेट सामने आया जिसने उनके फैमिली पेट लुइस के लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट दी
हालांकि लुइस कुछ समय जिया, लेकिन उसके बाद वो कैंसर के चलते गुजर गया। लेकिन एक और रीडर ने शेल्टन के इस ब्लॉग को पढ़ा और उसे भी अपने बीवी की याद आई, क्योंकि उस ब्रीडर की बीवी भी एक समय काफी ज्यादा उदास थी जब उनका पेट मर गया था। और उसने शेल्टन को अपने फार्म पर बुलाया और जैसे ही शेल्टन वहां गया तो उसे ये बताया कि कैसे उसके ब्लॉग ने उसको काफी ज्यादा इफेक्ट किया और वो एक पप्पी फ्री में शेल्टन को देना चाहता है ताकि वो अपनी बीवी को सरप्राइज कर सके और अपनी बीवी को खुश कर सके। जैसे ही वो उस फार्म में गया तो वो एक छोटा सा पप्पी दौड़ते हुए उसकी ओर आया और उसने मानिए शेल्टन को एक इशारा सा दे दिया। शेल्टन ने उसे देखते हुए कहा कि इस बार इस पप्पी को मैंने नहीं बल्कि इसने मुझे चुना है, और वो उस पप्पी के साथ अपनी बीवी को सरप्राइज दे पाया। वो पप्पी अब बड़ा हो चुका है और 4 साल का हो चुका है। शेल्टन की बीवी और उसका पूरा परिवार पहले से ज्यादा खुशहाल है, लेकिन पेट स्कैम के बारे में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं और ऑनलाइन स्कैम करने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसी ही किसी ऑनलाइन स्कैम और किसी दिलचस्प तरीके से हेरा फेरी करने वालों की कहानी देख सकते हैं हम हेरा फेरी 3 में? ऐसी कहानियां हमें बहुत देखने को मिलती है और इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी, क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।